नवरात्रि पर्व की समाप्ति में 2 दिन शेष बचे हैं। नवमी यानी सोमवार से ही विसर्जन का दौर शुरू हो जाएगा, जो दशमी यानी मंगलवार देर शाम तक चलेगा। उसके बाद भी अब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा विसर्जन और दशहरा पर्व पर निकलने वाले आरएसएस के पथ संचलन सहित रावण दहन को लेकर कोई तैयारी शुरू नहीं की है। गौरतलब है कि चंबल में पानी कम हो चुका है। ऐसे में छोटे पुल से अगर प्रतिमा विसर्जित की जाती है तो प्रतिमा कुंड तक नहीं जा पाएगी, यानी कि प्रतिमा विसर्जन कुंड में ही करना होगा। प्रशासन द्वारा वर्तमान में बैरिकेटिंग छोटे पुल पर कर रखी है। ऐसे में प्रतिमा विसर्जन के लिए प्रशासन को रूपरेखा बनाना जरूरी है, लेकिन अब तक कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। हाल यह है कि प्रशासन ने नगर पालिका पर ही जिम्मेदारी छोड़ दी है, जबकि गत दिनों ही गणेश विसर्जन में लापरवाही सामने आई थी और प्रतिमाएं ट्रेंचिंग ग्राउंड में मिली थी, जिसका खामियाजा अधिकारियों को स्थानांतरण के रूप में उठाना पड़ा था। प्रशासन द्वारा नगर पालिका की जेसीबी के माध्यम से विसर्जन की रूपरेखा बनाई गई थी, लेकिन अब पानी कम होने से प्रतिमा का विसर्जन जेसीबी से होना संभव नहीं है। प्रतिमा विसर्जन के लिए कुंड के समीप तक प्रतिमाएं ले जाना होगी। इसके लिए 2 साल पहले बनाई गई व्यवस्था लागू करना होगी, जिसमें छोटे पुल से प्रतिमाएं नगर पालिका कर्मचारी ले और कुंड तक जाकर विसर्जन करें, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई रूपरेखा नहीं बनाई है। अधिकारी चुनावी ड्यूटी में होने का हवाला देकर जिम्मेदारियां नगर पालिका पर डाल रहे हैं। वहीं नगर पालिका ने भी चंबल में पानी कम होने पर कुंड में होमगार्ड और नाव की व्यवस्था के लिए कलेक्टर को पत्र लिख दिया है। प्रशासन के पास मात्र रविवार का दिन शेष है, क्योंकि सोमवार को नवमी पूजन के बाद घरों और मंदिरों में स्थित प्रतिमाएं विसर्जन के लिए पहुंचना शुरू हो जाएगी। मात्र गरबा पांडालों में विराजित प्रतिमा ही दशमी को चल समारोह के रूप में विसर्जन के लिए पहुंचेगी।